Hello. So I think I'm audible. My name is Dr. Neha Rajput and इस साल के UPSC Civil Services Examination 2023 में I have secured a rank of 51. So I'll start थोड़ा सा मेरे जर्नी के साथ मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ so that जो लोग देख रहे हैं through and through I'll be able to relate and then हम doubt session start कर सकते हैं. So I am from the city of Jalgaon in Maharashtra. मेरा most of the schooling as well as 11th and 12th grade वहीं से हुआ है. And उसके बाद I joined my medical college in St. GS Medical College and KM Hospital in Mumbai. तो वहाँ से मैंने अपनी MBBS करी है and I passed out in 2022. उसके बाद एक्चुअली मेरा जर्नी जो है ऑफ यूपीएससी स्टार्टेड इन 2021 जहाँ आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू परस्यू फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So I thought that because I am already in a sector जो कि service oriented है और UPSC can be a much better option in terms of the diversity that it provides और जो scope है वो और ज़्यादा है. तो इसके कारण मुझे लगता है कि मैंने वो स्विच करने की सोची एंड 2021 में बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप आई कुडंट स्टडी मच बट मैंने कोशिश करी कि मैं जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ पाऊँ रोज़ के रोज़ एज वेल एज जो क्या कहते हैं जो पॉलिटी इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट्स हैं बेसिक्स उसके कुछ कवर कर पाऊँ. तो उसके बाद मेरा ऐसा रहा कि मैंने 2022 में जो स्टार्ट किया था मैंने अगस्त 2022 में स्टार्ट किया. आई डिड बेसिक बुक्स जो कि आई थिंक मैंने मेरे टेलीग्राम आई वुड नॉट रिपीट बिकॉज उससे बेटर मैं शायद प्रॉबेबली कोशिश करूँगी दैट आई वुड एड्रेस योर डाउट्स इफ़ एनी. तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक्स अपलोड करी हुई है. बिल्कुल बेसिक बुक्स मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपलोड कर पाऊँ. जस्ट अ मिनट. के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स. मैंने एक एक कोर्स भी लिया था जो कि बायजूस का एक टैबलेट कोर्स आता था. सो दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज एबल टू गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट्स ताकि मैं उन चीज़ों को बेटर पढ़ पाऊँ किताबों से. उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शनल जो है जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है टू चूज़. सो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. जो ह्यूमन जेनेटिक्स पार्ट होता है एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट होता है it becomes a little easier for us to understand as well as वो portion finish करना easy हो जाता है. And secondly, as compared to medical science, it was a lot shorter and easier to revise that way. So इसीलिए मैंने वो optional choose किया था. मेरे प्री का मेंस का और इंटरव्यू का आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. Yes. So my pre, actually, I was very scared कि because it was my first time. मुझे लगता है प्री से सभी को डर लगता है. तो मैंने कोशिश की थी कि आई कुड गिव 3 whole months because it was a first attempt. You do not know a lot about things कि प्री में कैसे वर्क करती हैं. तो प्री के लिए मेरे 3 ही सजेशंस रहते हैं यूजुअली एंड आई थिंक कि वो वर्क करने चाहिए फॉर एवरीवन. द फर्स्ट इज पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल जो CDS वगैरह भी होता है उनके भी कुछ सम अमाउंट ऑफ सिलेबस ओवरलैप करता है. सो दोज क्वेश्चंस इज वेल. तो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या थीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं. The second thing is CSAT. I think I was very lucky enough that this year I could, get the qualifying marks in CSAT because काफ़ी difficult था, even in maths. But in the paper आपका temperament और mindset कैसा रहता है वो बहुत matter करता है. सो अगर कोई आपको चैलेंजिंग और या फिर मैं कहूँ सरप्राइजिंग पेपर भी नज़र आता है
तो you should rather keep a calm mind and try to solve as many easy questions as you can. Difficult वाले any which ways could result into a negative spiral कि आपको वो नहीं आए, and then you're depressed in the paper itself. So with CSAT, I would say that you should focus more on solving the easier parts first, because it's a qualifying paper. With GS, again, the number of attempts, etc., depends कि paper किस तरीके का है. मैंने पहले सोचे थे कि 87 to 89 attempt करने हैं, but 87 to 90 attempt करने हैं, but in the actual paper I ended up attempting 78 to 80 because the paper was a little difficult. Another thing about prelims is the I think again the 1 month जो आपका होता है उसमें एक रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में you are solving paper so that your mind is set that way. This is about pre, I think, pretty much. I would not advise more than this. I think this year you should give more mocks, because the more you practice, आपको शायद वो जो सरप्राइजिंग धक्का या ऐसे जो एग्जाम में फेस करना पड़ता है, विथ पेपर्स यू विल गेट अक्लिमेटाइज कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज अबाउट प्री. मेंस आई कैन टेल यू अ बिट मोर. मैंने मोस्टली मेंस के जो नोट्स थे वो काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मैंने जो भी कोचिंग की मटेरियल अवेलेबल होती है उसी से अपने अपने हिसाब से या मुझे जो नोट्स मुझे समझ आए वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे. शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको ही बस रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं. सो सम थिंग्स आर वेरी कॉमन सेंसिकल इन मेंस, कि जैसे कि जो पेस्टल अप्रोच होता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली आप जो मल्टी डिमेंशनली सोचते हैं इन दी मेंस एग्जाम, that is there. And PYQs also, PYQs help you a lot in understanding whether or not आप सही तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं. What else about मेंस? सो मेंस का आई जेन्युइनली फील दैट आप कोशिश करिए कि आप प्री के पहले से क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. Although मैं नहीं कर पाई थी, I think I would have scored a better in my GS papers as compared to this thing, if I would have done the more of my practice, but because of time constraints मैं नहीं कर पाई थी. तो आपको ज़रूर करना चाहिए एंड सेल्फ एवेल्युएट कीजिए कि वेदर और नॉट आप कोई ना कोई डिमांड मीट कर पा रहे हैं या नहीं. सो दिस इज अ बिट अबाउट GS. Essay and ethics, I think I have done very averagely, but at the same time I have scored enough to get through the list. So I would say कि essay की strategy मेरी ये रही थी कि एक स्ट्रक्चर होता है. पहली बात तो मुझे लगता है कि आप कुछ टॉपर्स के एसेज देख लीजिए, या कहीं से आपको काफ़ी सारा आजकल मटेरियल मिल जाता है, उसके थ्रू देख लीजिए. जस्ट गो थ्रू इट. कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसे. एक आप आइडिया ले लीजिए रफली कि क्या क्वेश्चंस आए हैं. प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स है उनको देखिए. आप पहले तो क्वेश्चन मार्क ये करिए कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है. टू राइट अ गुड ऐसे आपको वो टॉपिक रिलेटेबल लगना चाहिए, या जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो लगना चाहिए. अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप बेटर लिख पाएंगे, अपने व्यूज़ बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे उस हिसाब से. सो चूज अ सब्जेक्ट या चूज अ टॉपिक लाइक दैट. PYQ से आपको एक आइडिया आ जाएगा. सेकेंडली स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, विच आई थिंक अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि आप लिख सकते हैं. पहले तो काफ़ी मुझे लगता है हर किसी का बेसलाइन अलग होता है, तो आई वॉज थोड़ा सा ये कि नहीं लिख तो लेंगे बट एक बार स्ट्रक्चर देख लिया जाए. सो आई डिड स्ट्रक्चरिंग फ्रॉम अ फ्यू यूट्यूब वीडियोज़. काफ़ी सारे टॉपर्स हैं या जो कोचिंग है उन्होंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डाले हैं कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है. सो माय स्ट्रक्चर वाज दैट आई यूज्ड टू फर्स्ट यूज एन एनेक्डोट या पोएम जो मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखे थे. तो एनेक्डोट इज एनी स्टोरी जो आपने या आपने कभी पढ़ी हो या आपके साथ हुई हो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. आई यूज टू यूजुअली चूज स्टोरीज विच आर वेल नोन. जैसे कि अगर आप देखें कि एक मैंने स्टीव जॉब्स के स्टोरी के मतलब जो मेरे प्रैक्टिस ऐसे है उसमें लिखा था, तो मुझे लगता है स्टीव जॉब्स ये काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं. सो जो एग्जामिनर है उन्हें भी इसके बारे में पता भी होगा या उन्हें रिलेटेबल भी लगेगा.
तो एनेक्डोट्स ऐसे कि कोई महाभारता से या रामायणा से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी उस टॉपिक के लिए रेलेवेंट हो। तो आप ऐसी कोई स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो आप अपने एसेज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो कंटेंट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आपको पोएम्स और कोट्स भी जो हैं, जो मैंने कुछ शॉर्ट इसमें बना लिए थे कि जो मैं हर जगह यूज़ कर पाऊँ। तो यू कैन मेक नोट्स फॉर दैट। मैंने ऐसे के लिए इतना ही किया था एंड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस इज़ नीडेड, क्योंकि अगर आपने पहले कभी भी नहीं लिखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर संडे टू संडे एक ऐसे लिख सकते हैं, और या तो आप पीयर्स से इवैल्यूएट करवाइए कि मतलब कहाँ पे क्या है, आपकी गलती क्या हो रही है, एंड लाइक दैट यू कैन डू। अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट फॉर एथिक्स इज कि आप एथिक्स के भी द सेम स्ट्रैटेजी कि आप पहले तो टॉपर्स के देखिए कैसे हैं, कॉपीज क्या हैं, क्या लिखना है, क्या डिमांड है, एट्सेट्रा। देर आर लॉट ऑफ नोट्स। आई नेवर सजेस्ट कि आप खुद के नोट्स बनाइए। मुझे लगता है टुडे इन द मार्केट काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द मीन्स टाइम इटसेल्फ। तो आपको जो भी नोट्स लगते हैं कि आर रिलेवेंट टू यू, या जिसके थ्रू आप आंसर्स खुद से लिख पाएंगे, तो आप दोबारा उसके नोट्स मत बनाइए, उसी को रेफर करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। सो फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग दैन मेकिंग योर ओन नोट्स। कुछ नोट्स यस मैंने अपने एथिक्स के, जो मुझे लगता था कि ये मैंने ब्रेन करके बनाए हैं, जो मैंने अपने थिंकिंग से कि कोई सवाल है उसको सोच कर कि वाई फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, सो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये मैंने खुद से लिखे थे। तो ऐसे आप कुछ नोट्स बना सकते हैं या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एथिक्स के लिए नहीं, आई थिंक एवरीवेयर थ्रू आउट द जीएस, थ्रू आउट योर ऑप्शनल, द मोर डायग्राम्स आप यू ड्रॉ, जितने डायग्राम्स आप ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा आई थिंक मार्क्स फेच कर पाएंगे। So you should focus a lot on the diagrammatic representation. एग्जामिनर का जो आप पेपर प्रेजेंटेशन है, अगर वो अच्छा रखेंगे, सो आई थिंक दैट फेचेस यू मोर मार्क्स। टू रीड अ गुड डायग्राम या पॉइंटर्स बिकम्स अ लॉट easier for the examiner. Hence I would suggest that. For anthropology I think I will go in a bit of detail, जो मैं शायद in other sessions नहीं जा पाई हूँ. So why anthropology? I've already told you why anthropology. दूसरी बात ये होती है, सिलेबस देखिए। मैंने सिलेबस देखा, मुझे पता था कि इसमें से मैं काफ़ी कुछ ऑलरेडी जानती हूँ, लाइक ह्यूमन जेनेटिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी वगैरह। सो आई फाउंड इट रेलेवेंट। उसके बाद देर आर टू ऑप्शंस इफ़ यू आर प्रिविलेज इनफ टू जॉइन कोचिंग विच आई वॉज, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो टाइम की कमी होने के वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। उससे कि ये बस फ़ायदा मुझे लगता है कोचिंग का दो होता है कि अगर बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है जो आपके लिए ग्रास्प करना अदरवाइज मुश्किल होता है, वो इजी हो जाता है। एंड सेकेंडली आपको वो बिल्कुल उतना ही कंटेंट देते हैं जितना कि रिक्वायर्ड है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें तो उसका सिलेबस और एज अ सब्जेक्ट बहुत, एज अ सब्जेक्ट एंथ्रो इज़ वेरी बिग, बट व्हाट इज़ नीडेड फॉर यूपीएससी इज़ नॉट एज मच एज वी थिंक इट इज़। सो वो कंसाइज हो जाता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अनुदीप दूधी शेट्टी सर है, जिनका एक ब्लॉग है, मुझे वो ब्लॉग काफ़ी पसंद है। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स मेंशन करी है एंड आई थिंक ही हैड डन सेल्फ स्टडी विथ रिगार्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी। सो इफ़ यू आर समबडी हु कैन नॉट गेट थ्रू क्लासेस रूट्स विच इज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स, सो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली शायद सजेस्ट नहीं कर पाऊँ कि हाउ टू प्रिपेयर ऑन वेरी ऑफ योर ओन। आप ज़रूर अनुदीप सर की एक ब्लॉग है वो पढ़िएगा, या फिर सम अदर टॉपर हु हैज़ डन इट विदाउट पर्टिकुलरली कोचिंग। मोस्ट ऑफ माय नोट्स आर फ्रॉम माय कोचिंग एंड एंथ्रो में आई फेल्ट दैट माय नोट्स इटसेल्फ वर नॉट इनफ। हेंस मैंने अपाला मैम, नारायण अमित सर, इनके भी नोट्स प्लस अक्षत जैन सर की जो बुक है उसको भी रेफर किया था, बिकॉज अक्षत सर की जो बुक है उसमें आंसर्स के जो फॉर्मेट है वो काफ़ी सही दिए हैं। सो उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाउ यू एक्चुअली फ्रेम एंथ्रो आंसर्स। आई थिंक दैट इज़ देयर। विद एंथ्रोपोलॉजी 4 पॉइंट मुझे लगता है, 4 एस्पेक्ट्स हैं एंथ्रो के। एक होता है बायोलॉजिकल,
या फिजिकल आप जिसे कह लें, एक है सोशो कल्चरल, एक है आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड अनदर इज विथ लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल एंड अदर दी जेनेटिक्स पार्ट। सो इसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें ज़्यादा पर्सपेक्टिव का नज़रिया कम होता है। जैसे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, या जो दूसरे फॉसिल्स है वो कहाँ फाइंड हुए, उनके क्या मेजर फीचर्स है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये काफ़ी हद तक सारे लोग सेम ही लिखेंगे, right? So there is very less of subjectivity in the answer that you write. Definitely कुछ scholars के views होते हैं हर on every fossil that has been found, different जो current affairs हैं या कुछ updation आता है, जैसे Denisovan and everything got discovered etc. So उस तरीके से questions definitely आते हैं, but more or less ये सारी चीज़ें जो हैं is something that every person will write same almost. तो उसमें मार्क्स फेच करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्वेश्चंस ऑफ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आर अ मच मोर सब्जेक्टिव वंस, जहाँ स्कॉलर्स के व्यूज जो हैं वो आपको बताने पड़ते हैं। तो उसमें एक अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी रहती है, और उसमें हाउ मच यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर रहता है। So attempting questions from physical anthropology as well as tribal anthropology की, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ऑन इंडिजिनियस कल्चर्स, ये काफ़ी हद तक आप अच्छे एग्जाम्पल्स काफ़ी सोर्सेज से कोट कर सकते हैं, बट आई थिंक यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर विदाउट इवन हैविंग मच मोर ऑफ डेप्थ ऑफ दिस थिंग। तो आप 2-4 एग्जाम्पल लेके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी स्कॉलर का व्यू पूछा गया है, या एक क्वेश्चन है विच आई वुड लाइक टू एड्रेस जो पेपर 1 में इस साल आया था, विच वाज रेस एंड एथनिसिटी। सो जब ये शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो अब आप इस शॉर्ट नोट में अगर स्कॉलर का व्यू डाल देंगे तो आपका आंसर एनरिचमेंट हो जाएगा कि रेस और एथनिसिटी ये क्या है, इसके डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज क्या हैं, एज वेल एज कि हर स्कॉलर रेस या एथनिसिटी के बारे में क्या बोल चुका है। तो मुझे लगता है इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच होंगे, रैदर देन जस्ट डिफाइनिंग एंड गिविंग डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ रेस एंड एथनिसिटी। आप हर आंसर में जितने स्कॉलर के व्यू जहां आप मेंशन कर सकते हैं वहां करेंगे, सो आई थिंक दैट एनरिचेस योर आंसर। दिस इज more or less with anthropology. Okay, so now I will move on to my interview. आई थिंक इंटरव्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट फेज जहाँ आप एक बुक रेफर नहीं कर सकते हैं। सो इंटरव्यू का मेन फेज होता है विच इज़ द डैफ फिलिंग। तो डैफ इज कॉल्ड एज द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके आफ्टर यू हैव एनरोल्ड, आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर मेंस आपको भरना पड़ता है। सो उसमें आप बिल्कुल अच्छे से और केयरफुली ये पॉइंट्स भरिएगा। आई वुड से फिल इट ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आपने कोई चीज़ करी है तो वो इन दी इंटरव्यू दिख कर आ जाएगा कि आपने वो चीज़ सही में करी है या नहीं करी है। इफ़ यू हैव डन इट, सो डेफिनेटली डू राइट इट। डैफ बेस्ड काफ़ी कुछ मेरा ऑलमोस्ट मेरे ग्रेजुएशन बेस्ड इंटरव्यू हुआ था पूरा ही मेडिकल साइंसेस पे, एंड बिकॉज आई हैड वर्कड इन कोविड, so they had asked me a lot of questions about vaccines and कि कैसे कोविड हैंडल किया गया इंडिया में etc. So a lot of medical based questions. There were a few questions on IR, otherwise और कुछ factual questions, but otherwise most of it was my medical based questions. So मैं कहूँगी कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आप बिल्कुल ही रिसेंटली पास्ड आउट है, या फॉर दैट मैटर एनी हाउ इज समथिंग दैट दे कैन आस्क अपॉन, सो आपको वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए एंड ऑल द एरियाज दैट यू हैव वर्कड इन। Secondly, interview के लिए I also think that confidence is a very important factor, and that confidence comes when you know yourself, या you know that the content and knowledge that you have prepared you are confident about, and be honest even if you do not know in the interview. ऐसे नहीं है कि आपको इंटरव्यू के स्टेज तक, मुझे लगता है शायद अभी भी मुझे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद नहीं पता होंगी, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि अगर नहीं पता है तो आप बता दीजिए कि आपको नहीं पता है, दैट यू विल हैव टू रीड मोर रिगार्डिंग इट। इट इज़ नॉट अ ईगो थिंग कि आप ले लें कि आपको नहीं पता है। इट्स ओके टू अग्री दैट यू डू नॉट नो सर्टेन थिंग्स। I think I've prepared most of it. I'll try to see if there are some questions that I can address, जो मुझे लगता है काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं।
अम, खुद के नोट्स बनाएँ या दूसरों के नोट्स पढ़े इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अब वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपको खुद के लिखे हुए नोट्स बेटर याद रहते हैं या आपको लगता है कि आपकी वैसे लिख कर मसल मेमोरी बेटर होती है, तो आपको वही करना चाहिए। मेरा ऐसे पर्टिकुलर नहीं था कि मुझे ऐसे ही याद होता था, तो इसीलिए मैंने दूसरों के भी नोट्स काफ़ी यूज़ करे हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स के नोट्स यूज़ किए हैं एंड मेरे खुद के भी जो मैंने बनाए थे, वो यूज़ किए हैं। सो इट वाज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ये। अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, मुझे लगता है कि नोट्स पढ़ने चाहिए या टेक्स्ट बुक्स। बट टेक्स्ट बुक्स पढ़ने से ये होता है कि आपको एक कंटेक्स्ट बिल्ड होता है कि सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है, बट उस चीज़ का जब आपने बैकग्राउंड पढ़ा हुआ है तो वो आपको बेटर याद हो पाता है। सो ऑलवेज आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक बुक से ही बिल्ड होना चाहिए, पॉलिटी इकोनॉमी जो भी है, एंड देन नोट्स पे जाना चाहिए। आई डू नॉट थिंक स्टार्टिंग विद नोट्स इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आपको बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स के बेसिक से स्टार्ट कर लेना चाहिए। येस, रिगार्डिंग न्यूज़पेपर आई थिंक वो एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों का रहता है। तो आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आई हैड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम 2021। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे अनफॉर्च्यूनेटली। मैं हाइलाइट ज़रूर करती थी, मुझे लगता था मे बी आई विल गो बैक एंड रीड द हाइलाइट्स, बट वो कभी पॉसिबल नहीं हुआ। बट आई डू थिंक दैट एक न्यूज़पेपर रीडिंग से फर्स्ट इट हेल्प्स यू डेवलप वोकैबुलरी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है जो एक प्रोबेबली नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं या अदरवाइज जिन्हें इतना आइडिया नहीं होता, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाती है। तो व्हेन यू आर रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, आपको एक पर्सपेक्टिव भी आ जाता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही है एंड दीज आर अ फ्यू ऑफ द ओपिनियंस। इट हेल्प्स यू बिल्ड योर ओपिनियन एज वेल अबाउट अ सब्जेक्ट कि आप कैसे एक टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं। सो इट टेक्स अ वाइल। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें इनिशियली एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस जो कॉलम्स है वो पढ़ना चाहिए, एंड धीरे धीरे करके एज एंड व्हेन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी। पहले मुझे भी काफ़ी टाइम लगता था, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2 to 3 hours आई यूज टू टेक टू रीड वन न्यूज़पेपर, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो टाइम रिड्यूस होते जाता है। तो इन बाय द टाइम आई रीच्ड माय इंटरव्यू, आई कुड रीड वन न्यूज़पेपर इन एटलीस्ट 1-1.5 hour इन डिटेल, सारे करंट अफेयर्स या जो भी ऑन गोइंग चीज़ें हैं उनको कवर करना। सो इट टेक्स अ वाइल, गिव योर सेल्फ दैट टाइम कि आप कवर कर सके। न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बस इंटरव्यू के वक्त बनाए थे। प्रीलिम्स एंड मेंस के वक्त मैंने जो कंपाइलेशंस आती हैं पीटी 365 एंड मेंस 365, उसी को मोस्टली रेफर किया था। वाज नॉट पॉसिबल टू रेफर टू न्यूज़पेपर्स फॉर दैट। न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे निकाले, मुझे लगता है सिलेबस आपने जब एक बारी एक पूरा रीडिंग हो गया होगा आपका फर्स्ट रीडिंग, तो उसके बाद आपको ध्यान आने लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो वही तभी आएगी जब आपका एक रीडिंग हो गया होगा। बिना एक रीडिंग करे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी नहीं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि पॉलिटिकल न्यूज़ है कि एक्स वाई जेड गवर्नर एंड एक्स वाई जेड चीफ मिनिस्टर है, उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इन अ पर्टिकुलर स्टेट या कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। सो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, दी कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर वर्सेस सीएम एंड दी डिस्प्यूट्स दैट आर रिगार्डिंग इट एटसेट्रा एंड दी कमिटीज दैट हैव कमेंटेड अपॉन इट, कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर एंड व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। सो ये स्टैटिक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन दी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेम मैटर। मैगज़ीन्स, आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाई थी। जो कुरुक्षेत्र एंड योजना है आई थिंक, व्हिच आर द 2 मैगज़ीन्स, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्ज़ैक्ट नेम्स, बट आई थिंक दीज़ आर द 2। बट कुछ-कुछ मैं कोशिश करती थी कि कुछ जो कोचिंग के कंपाइलेशंस हैं या कुछ है उस पे से कवर हो जाए, बट मैंने इतना रेगुलरली फॉलो नहीं किया था।
यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मैं ये बिल्कुल मानती नहीं हूँ कि बिना कोचिंग के आप इसे नहीं कर सकते हैं। बट अगेन आप हर कॉन्सेप्ट को कितनी जल्दी या कितनी आसानी से ग्रैस्प कर पाते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि वेदर और नॉट आपको कोचिंग की ज़रूरत है। मैंने ऑप्शनल का ऑलरेडी आपको बता दिया कि बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग इन ऑप्शनल क्या रहते हैं। फॉर जीएस मैंने खुद ने कोचिंग एज सच प्रोफेशनल जो फाउंडेशन कोर्सेज होता है वो नहीं किया था, बट आई हैड दैट टैबलेट। उसमें से भी जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि आर अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग, मैंने उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी थी। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? मुझे लगता है मैंने आज तक सिर्फ़ 8 से 10 घंटे ही की है, 10 भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 8 से 9 घंटे। मेरा प्रोडक्टिविटी उसके बाद डिक्रीज़ हो जाता था। सो मुझे लगता है दैट इज़ अ फेयर इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड, बट प्लीज़ मेंटल हेल्थ अफेक्ट मत होने दीजिए कि जैसे कि अगर आप एक ही दिन में 14 घंटे पढ़ रहे हैं एंड देन आप सेकंड डे कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आपको लग रहा है कि अरे यार कल का बिल्कुल थक गया हूँ या थक गई हूँ। सो मुझे लगता है वो इफेक्टिवली फिर आप तो 2 दिन में बस 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं। सो इट्स बेटर यू रीड 8 आवर्स अ डे, टेक सम अमाउंट ऑफ ब्रेक एंड देन डू योर अदर थिंग्स। आप जो भी करना चाहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या जो भी आप करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली। मोटिवेशन मुझे लगता है मेरा मोटिवेशन एक्चुअली पढ़ने की तरफ से, बिकॉज़ मुझे बचपन से पढ़ाई करना ही अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जानने में बड़ा मज़ा आता है। सो अगर किसी दिन मुझे आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड तो एक 1-2 चीज़ें हैं जिससे मैं मोटिवेट होती थी। पहली तो मुझे लगता है कि आई वुड रीड समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी मज़ा आता था पढ़ने के लिए। तो मैं ऐसी भी चीज़ें पढ़ती थी जो शायद इस पूरे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। कोई किताब खोल के बैठ जाना या कोई वेबसाइट पे इंडिया चाइना का कोई आर्टिकल हो तो बिल्कुल इन डेप्थ जाके जानना कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। सो इससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है एंड यू आपको एक मुझे लगता है मुझे वो मोटिवेशन आता था कि अरे यार इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो बेसिक्स तो आपको करना ही चाहिए, तो इतना भी नहीं आता। सो दैट यूज्ड टू बी माय मोटिवेशन कि मैं क्यूरियोसिटी से कुछ पढ़ लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू फील कि यार बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो यू शुड कीप रीडिंग मोर। टाइम टेबल कैसे बनाया था? तो मेरा एक्चुअली आई एम अ नाइट आउल पर्सन। मैं मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा ये लगता है बिकॉज़ रात के टाइम काफ़ी शांति भी होती है एंड मेरा आई थिंक फ़ोकस बेटर हो पाता है। तो मैंने उस हिसाब से बनाया था। आपको वैसे बनाना चाहिए जैसे आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो टाइम पीरियड में ज़्यादा होती हो, उस तरीके से बनाना चाहिए। दिन के इसमें आप डेफ़िनेटली हॉबीज़ या आपके एक्सरसाइज़ के लिए टाइम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं प्री तक कर पाई थी। पोस्ट दैट आई हैव बीन वेरी इनएक्टिव टू बी ऑनेस्ट। मुझे जेन्युइनली टाइम नहीं मिला है प्री के बाद से, बट मैं चाहती हूँ कि जो अभी न्यूली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। सोशल मीडिया की एक बात आ जाती है। आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द 2 इयर्स मेरा इंस्टाग्राम तभी चालू होता था जब कोई फंक्शन या कुछ इवेंट हुआ है या मैं ट्रिप पे गई हूँ। अदरवाइज़ मैंने बंद रखा था क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। सो एज़ लॉन्ग एज़ देयर आर डिस्ट्रैक्शंस तो वो बाद में भी आपके माइंड में चलते रहता है। सो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे। आप टेलीग्राम और टेलीग्राम का काफ़ी एक्चुअली अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स दीज़ डेज़ जहाँ काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आता है, न्यूज़पेपर्स के हाइलाइटेड चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है इतना काम आसान कर दिया है फॉर यू फॉर बाय अ लॉट ऑफ पीपल कि आप उन्हीं से पढ़ सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू अ लॉट। तो आप उस तरीके से बेटर व्यू कर सकते हैं टेलीग्राम को। मुझे लगता है प्लान बी एक क्वेश्चन है कि प्लान बी रखना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है प्लान बी डेफ़िनेटली होना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो डेफ़िनेट फ़ायदा यही है कि अगर प्लान ए नहीं वर्क किया तो प्लान बी वर्क करेगा। एंड प्लान बी की वज़ह से एक माइंडसेट में प्रेशर कम हो जाता है कि इफ़ ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? तो जैसे आप पेपर दे रहे हैं एंड द पेपर इज़ डिफिकल्ट या समथिंग लाइक दैट, सो यू हैव इट इन द बैक ऑफ द माइंड दैट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एंड ऑफ द वर्ल्ड है। सो वो माइंडसेट बनाने में भी मदद करता है। तो मुझे लगता है प्लान बी इज़ समथिंग दैट शुड बी डन। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आई हैव ट्राइड टू आंसर। अभी मैं थोड़े डाउट्स या कमेंट सेक्शन देखना चाहूँगी।
ओके। आई थिंक एक ने पूछा है कि आपको मोटिवेशन से कहाँ कहाँ से मिला था? मुझे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है वो, एंड सेकेंडली आप जो काम कर सकते हैं, राइट? द अमाउंट ऑफ वर्क आफ्टर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट आप जो कर सकते हैं, मुझे लगता है उसी से कि मुझे इतना काम करने मिलेगा या मुझे अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करने मिलेंगे। सो आई थिंक दैट वाज माय मेजर मोटिवेशन टू गेट दैट। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जब आप एक्चुअली सिविल सर्विसेज में जाते हैं, मुझे लगता है देयर इज सो मच टू लर्न। जितने नए लोगों से आप मिलेंगे, या जो इंटेलेक्चुअल पीपल विल कम देयर एंड गिव यू लेक्चर्स एटसेट्रा, आई थिंक दैट विल बी वेरी एनरिचिंग। तो वो मेरा मोटिवेशन रहता था कि मुझे लगता है कि इफ आई क्लियर द एग्जाम आई लर्न अ लॉट मोर इन माय लाइफ। Could you give some suggestions to work on negatives? So I think I have been somebody who's been avoiding negatives since I was 19, 20 years old. कोशिश करिएगा कि आपको इससे अफेक्ट ना हो, और अफेक्ट होता होगा तो सुनिएगा नहीं, या अपने फैमिली वालों को बता दीजिए, या अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अगर कोई कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो मुझे बताइएगा नहीं। मेरी एक बिल्कुल फनी सी स्टोरी यही है कि नन ऑफ माय रिलेटिव्स न्यू कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज मुझे लगता है समवेयर और द अदर इट अफेक्ट्स आपका माइंडसेट एंड एवरीथिंग। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन डू दैट। अगर नहीं है तो मैं चाहूंगी कि आप एक वैसा माइंडसेट बना लीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू फर्दर इन द सिविल सर्विसेज इज वेल, बिकॉज चैलेंजिंग एंड प्रेशर्स होते ही हैं। सो फोकस ऑन द मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिए, जो मैंने चालू करी थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो एवरी डे ट्राई राइटिंग 5 थिंग्स दैट यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर। वो बिल्कुल छोटी चीज हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि हम रोज को उतना अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स इतने अच्छे हैं, वी हैव गुड क्लोथ्स टू वेयर, या हमारे आज खाने में बिल्कुल पनीर मखनी बनी थी। तो मुझे लगता है इवन दीज थिंग्स मैटर, कि आप आज यू आर समवेयर, यू आर हेल्दी, आप वो लाइफ जी पा रहे हैं। मुझे लगता है दिस इज अ ड्रीम इटसेल्फ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। सो आप नेगेटिव्स पे फोकस करने का कम कीजिए, और पॉजिटिव पे जो आपके एस्पेक्ट है उस पे ज्यादा कीजिए, जो है उस पे फोकस कीजिए, जो नहीं है वो तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी। फ्यू टिप्स अबाउट प्रीलिम्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट मुझे जेन्युइनली आफ्टर 2023 प्रीलिम्स यही लगा है कि माइंडसेट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर पेपर का अटेम्प्ट। वो मत कीजिएगा, बिकॉज मैं जानती हूँ शायद मेरे लिए आसान हो बोलना, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जिनका शायद थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो, उनके लिए मुश्किल हो, बट स्टिल मैं कहना चाहूंगी कि जितना काम और कंपोज माइंड से आप पेपर देंगे, उतना बेटर आपका पेपर रहेगा। दूसरा एक टिप जो मैं हमेशा देती हूँ, कि हर क्वेश्चन को टेक अ न्यू, मतलब ये है कि जो अगर आपको पहले के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या 15 क्वेश्चन में से आप कुछ भी श्योर नहीं है, तो प्लीज घबराइए नहीं, आगे के क्वेश्चंस कीजिए। देर आर स्टिल मोर 85 टू गो, राइट? सो डोंट गेट डिजेक्टेड कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है करके। इट्स ओके, काफी सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे एग्जाम में, तो जिसके आते हैं वो आप श्योरिटी से मार्क करके आइएगा। आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स। I started preparation some day back, and then before completing one subject, how can I analyze? I am genuinely not sure कि how to analyze PYQs before reading books. मैंने ऐसे नहीं करा था। मैंने एक्चुअली जेन्युइनली बस बेसिक्स, जो बेसिक बुक्स हैं उनसे ही एक रीड कर लिया था। सो उसके बाद मुझे लगता है इट बिकम्स बेटर फॉर यू टू एनालाइज कि प्रीवियस ईयर, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता है कि आर्टिकल 123 क्या है, या आर्टिकल 368 क्या है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि एनालाइज कैसे करना चाहिए, या गवर्नर का रोल क्या होता है। मुझे नहीं लगता मैं कर पाती। सो आई एम नॉट श्योर कि कैसे आप कर सकते हैं एनालाइज। आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप एक बेसिक रीडिंग कर लीजिए एक सब्जेक्ट का, उसके बाद आप बेटर एनालाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली इसमें से क्या पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्लास नोट्स प्लस 1 टॉपर नोट सफिशिएंट है क्या? मैं कहना चाहूंगी कि
आप एनालाइज़ कर सकते हैं। मुझे लगा था कि मेरे नोट्स के साथ मुझे काफ़ी सारे जगहों से वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज़ व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड मैंने यूज़ किए थे, बट मुझे लगता है कंटेंट एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है, जो आपको प्री के पहले ही करने की कोशिश करनी चाहिए। आप रेफ़र कीजिए, आपको कौन से टॉपर्स नोट्स ज़्यादा समझ आते हैं, या आपको क्या लगता है कि इसमें इनका ये कंटेंट काफ़ी सही है, तो आप कॉपी डाउन करके आपके नोट्स में या तो ऐड कर लीजिए वैसे। आई डोंट थिंक एक फ़ॉर्मूला है या सफिशिएंट होना चाहिए, बट आई थिंक इफ इट हैज़ वर्क फॉर समबडी एल्स इट शुड वर्क फॉर यू। मैंने ऑलमोस्ट 2 टॉपर्स नोट्स एंड 1 नोटबुक ऑफ अक्षत जैन सर यूज़ करी है फॉर माय एंटायर प्रिपरेशन अलोंग विथ माय ओन नोट्स टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक दैट हैज़ गिवन मी एन एज। आप कोशिश कर सकते हैं इनसे, और अपने आंसर्स इवैल्यूएट कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग कि आपको लग रहा है क्या कि और कंटेंट बढ़ाना चाहिए। Please suggest some ways. I think I have put a few. I'm sorry, I'm referring you to my Telegram because मुझे लगता है कि unless and until there are very specific things to tell, मैं already mindset के बारे में बता चुकी हूँ कि आप क्या क्या करिए, सुबह उठिए, PYQ solve कीजिए, get into that routine. I'll tell you a few through my channel only, यहीं पे बता देती हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले ही actually किए हैं. So आप पहली बात तो यही है कि अगर जो डे का आप प्लान करते हैं, तो उस मॉर्निंग में आप हार्डर चीज़ें पढ़ लीजिए, इवनिंग में थोड़ा लाइटर चीज़ें रखिए, बिकॉज़ उस हिसाब से आपका माइंड मॉर्निंग में फ्रेश रहता है। सो दैट इज़ अ बेटर वे टू एड्रेस द हार्डर टॉपिक्स ऑफ प्रीलिम्स। देन कंसिस्टेंसी, येस, 1 महीना अभी बचा है, वेरी 1 मंथ ओनली। सो आई वुड से कि ट्राई कि आप रोज़ पढ़िए अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ वेरी बिग इमरजेंसी एट होम या सम अदर थिंग्स, तो ही आप बिल्कुल अपने 2-3 दिन इसमें वेस्ट कीजिएगा। Also, I would say cut down on a lot of things such as, because अब टेलीग्राम पर भी और एवरीवेयर अभी काफ़ी कुछ मटेरियल फ्लड होगा। सो आपको बिल्कुल सिलेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, डोंट गेट बिहाइंड एवरी मटेरियल दैट यू गेट। तो इस तरीके से आप थोड़ा प्री मैनेज कर सकते हैं। बाकी आई थिंक आई सजेस्ट यू सी वंस द टेलीग्राम चैनल, आप यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। How to say strong? I think, to be very honest, because my preparation was not as long as many of the aspirants have, that they have gone through almost 3-4 years. योर वाई हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, कि आप ये करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे लगता है तो इट बिकम्स अ बेटर जर्नी फॉर यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, द जर्नी विल हेल्प यू ग्रो। ठीक है, सो जैसे कि मैं ये बोलती हूँ कि रिजल्ट के दिन से ऐसे नहीं था कि आई बिकेम इनटू अ डिफरेंट पर्सन, बट जो 2 साल से मैं पढ़ रही हूँ, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने मेंस का पेपर दिया, थ्रू दोज गोइंग थ्रू दोज 9 पेपर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट वे। सो ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है जिन्होंने एक मेंस भी दिया होता है, आई थिंक इट चेंजेस यू, इट टर्न्स यू इनटू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो अगर आपका अभी तक नहीं निकला है, तो उस मोटिवेशन से जाइए कि मेंस जब मैं दे दूंगी, सो आई विल बी इनटू अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन आई एम टुडे। सो दैट शुड बी, दैट्स हाउ यू शुड स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। How to analyze PYQs, how to develop logical guessing. Can you please throw some light on the same? Okay, so analyzing PYQs, इसमें दो चीज़ें आती है। एक होता है थीम एनालाइज, एंड एक होता है कि आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ नए वर्ड्स हैं क्या, या समथिंग लाइक दैट। सो थीम्स डेफिनेटली, कि जैसे कि हमें पता है आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आता है, या हिस्ट्री में किताबें पूछी गई हैं, या एटसेट्रा दैट वे। सो आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस एरिया से मैक्सिममली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। दैट इज वन वे। या अनदर वे इज टू गो थ्रू दी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। अगर आप वो 4 ऑप्शंस में से अवेयर नहीं है, 4 ऑप्शंस,
तो कोशिश कीजिए कि अच्छा जैसे स्पीशीज़ के क्वेश्चंस आने लगे हैं जो एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें और उसमें से आपको कोई भी स्पीशीज़ पता नहीं है, सो दैट बिकम्स योर एनालिसिस कि आप वो 4 स्पीशीज़ पढ़ के जाइए। बिकॉज़ देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि शायद इस ईयर के प्रीलिम्स में वो पूछ लिया जाए उसी स्पीशीज़ के ऊपर। ऐसे काफ़ी सालों में हुआ है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ ट्राई टू रीड इट थ्रू दोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Regarding logical guessing, I think you can take a logical guess when you have lateral knowledge. आप कॉन्फिडेंटली जब एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, तभी आप एक गेस लगा सकते हैं कि ये हो सकता है इन दैट मैनर। सो एलिमिनेशन आई वुड नॉट से गेसिंग, बिकॉज़ सी समटाइम्स अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि इसका क्या हो सकता है, तो एवरी ऑल द 4 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। सो देयर इज़ नो वन वे टू इट टू डूइंग कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे इंट्यूशन लगा के। देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ इंट्यूशन एंड देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ योर लैटरल या नॉलेज, या जो आपने पहले कहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पता होनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हाई रिविजन इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ द सेम थिंग, कि इफ यू आर योरसेल्फ कन्फ्यूज्ड अबाउट अ पर्टिकुलर आर्टिकल व्हिच यू हैव प्रोबेबली रेड 10 टाइम्स, देन दैट इज़ नॉट द केस दैट शुड हैपन इन द एग्ज़ाम। कि वही चीज़ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको एलिमिनेट करते आनी चाहिए, तब जाके आप लॉजिकल गेसिंग कर पाते हैं। अगर जो आपने पढ़ा है वही आप लॉजिकली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। तो दैट इज़ हाउ आई थिंक आई हैव डन मोस्ट ऑफ माय गेसिंग पार्ट। आपका लवासा फाउंडेशन कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? आई हैव नो क्लू। एक्चुअली काफ़ी कुछ है, हमें भी अभी पूछना है कि क्या है क्या है। नीड योर एंथ्रोपोलॉजी, द प्रॉब्लम विथ इट इज़ कि मेरे डिजिटल है और मैं अभी कंपाइल करने की कोशिश करूँगी। आई हैव बीन बिजी विथ सम इमरजेंसी एट माई होम, हेंस आई हैव नॉट बीन एबल टू, आई विल ट्राई टू। रोडमैप फॉर 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जो 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2025 का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ पहले के कुछ मंथ्स मुझे लगता है कि 2 चीज़ें करिए। पहले तो फिनिश योर बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ प्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे जो है ये सारे आपको एनवायरनमेंट, ठीक है, ये 6 एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है? सो इनके बेसिक्स कवर करने की कोशिश कीजिए, एंड अलोंग विद दिस विदिन आई थिंक नाउ इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन मे, राइट? तो आप जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दीज़ आर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में आप यही कीजिए, ट्राई टू सॉल्व योर बेसिक्स, ट्राई टू सॉल्व योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक रीड हो जाना चाहिए आपका, या एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ऑफ द सिलेबस दैट इज़ देयर। सेकेंडली, इन 4 महीनों में गो थ्रू सम ऑप्शनल का सिलेबस एज़ वेल, कि आप ऑप्शनल क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यू कैन फिनिश ऑफ योर ऑप्शनल, ठीक है? ये 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, आप ये 4 महीने ले सकते हैं फॉर ऑप्शनल। मैंने 3 लिए थे, बिकॉज़ आई हैड स्टार्टेड वेरी लेट, आई स्टार्टेड इन अगस्त 2022। सो आप डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इफ यू आर स्टार्टिंग इन जून, दैट इज़ हाउ यू कैन डू दोज़ 4 मंथ्स, यू कैन डू योर ऑप्शनल दैट वे। एंड ऑप्शनल के साथ-साथ, मतलब जैसे आप दिन के वो टाइम पे काफ़ी रिगरस हो जाता था, तो मैं दिन के जैसे 6 घंटे ऑप्शनल को दे देती थी, तो आई हैड टू गिव 4 टू 5 आवर्स टू माय जीएस एज़ वेल, क्योंकि आपकी तभी सेकंड रीडिंग चल रही होगी, या आपके न्यूअर थिंग्स आप पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आप यही पीरियड में आंसर राइटिंग भी चालू कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा, बिकॉज़ आपका एक रीडिंग हो चुका है। तो आप आपके आंसर राइटिंग टिल दिसंबर आई थिंक यू कैन डू, एंड देन फ्रॉम जैन यू कैन स्टार्ट डूइंग प्री के एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज बोथ, बिकॉज बाय दैट टाइम एक दिसंबर तक आप आंसर राइटिंग आई थिंक कर सकते हो। उसके बाद प्री का स्टार्ट कीजिए, थोड़ा करके प्री का स्टार्ट कीजिए, ट्राई टू फिनिश ऑफ योर ऑप्शनल बाय फेब्रुअरी, एंड मार्च से डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के काफ़ी सारे फुल एंड टेस्ट देने चालू कर दीजिए। उस हिसाब से आई थिंक शुड वर्क वेल फॉर यू फॉर 2025। I think I've already done this question. How do we revise means 365 between prelims and mains? Mm, I truly believe कि very short notes helps. या तो आप उसी, अगर आप मैं बिल्कुल डिजिटली पढ़ती थी, so I used to mark उसी में जो चीज़ें
जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं ना, तभी आप डिसाइड कर लीजिए कि यही चीज़ मुझे एग्ज़ाम जाने के पहले एक बार बस ओवरलुक करके जानी है, या मैं एग्ज़ाम के 1-2 जो जो लास्ट हफ्ता होता है उसमें ये पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, ठीक है? तो उतना ही हाइलाइट कर दीजिए। नाउ व्हाटएवर यू हैव हाइलाइटेड या व्हाटएवर यू हैव सर्कल्ड, उसी को रिवाइज़ करिएगा ड्यूरिंग योर प्री एंड मेंस। How to do anthro within those 3 months specific. First, finish your portion if there is anything remaining. Secondly, do see a lot of pyqs. Pyqs mein everything, a lot of the questions are repeated in anthro. The good thing about anthro is it is a little less dynamic, although आते हैं काफी dynamic questions भी, बट आई डू फील दैट काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी आते हैं, तो वो देखिए, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है और वही टॉपिक्स कवर कीजिए पहले। तो मेरा वही होता था कि पीवाईक्यूज है, फैमिली में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ये पहले कवर कर दूँ, ठीक है? एंड अगेन आई थिंक रिविजन एंथ्रो इज ऑल्सो अ लॉट मोर वॉलेटाइल, देर आर मेनी मोर फैक्चुअल थिंग्स। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है थोड़ा सा, जैसे ऑस्ट्रेलोपैथिक, उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट अ बेसिक थिंग कि ये तब डिस्कवर हुआ था, उसके ये फीचर्स थे, तो ये सारी चीज़ों की रिविजन करना ईजी। ऐसे स्ट्रैटेजी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दो हाउ टू डू विद इन दोज 3 months। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड। वन सोर्स टू सजेस्ट फॉर करंट अफेयर्स, आप कोई भी उठा लीजिए। मुझे लगता है विजन, दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फील, विजन का पीटी 365 एंड मेंस हैज बीन वेरी गुड एंड समथिंग दैट इज फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ टॉपर्स, सो दैट इज समथिंग यू कैन रेफर। बट इफ एट ऑल अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई दूसरा कोचिंग है, उसके कंपाइलेशन आप बेटर, आई थिंक यू शुड गो देन। यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ कि आपको कंटेंट कहाँ बेटर लग रहा है। मैम थिंग इज कि कोई कोई स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉट्स ऑफ सोर्सेज क्रिएट कर लेते हैं एंड लेटर ऑन दे फील इवन। ओके, सो दैट इज द पॉइंट, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप सोर्सेज पहले से ही लिमिटेड रखिए। जैसे आपका जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक के लिए मैंने यूजुअली अपने टेक्स्ट बुक्स जो हैं बेसिक, उन्हीं को रेफर किया है। अब जैसे ज्योग्राफी की चीजें हैं, तो मैंने ज्योग्राफी जो है रिवाइज भी प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने एनसीईआरटीज के थ्रू ही किया है। मैंने ना उसके लिए कोई अलग से नोट्स रेफर किए, ना मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए थे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें हैं, जैसे ओशन करंट्स है ना, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग करंट्स होते हैं, तो उसका मैंने डायग्राम्स बनाए थे, तो वो मैंने खुद से बनाए थे, वो मैंने रेफर किए। बट सोर्सेस को आप लिमिटेड रखिए। द प्रॉब्लम विद द सोर्सेस बिकम कि हम बस कलेक्ट करते जाते हैं। आप कोई भी एक ही सोर्स पिक कीजिए, इवन फॉर मेंस। जैसे मेंस का एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा एथिक्स, तो अब मैंने एथिक्स के बहुत सारे पीडीएफ्स आते हैं, उसमें से कोई भी एक पीडीएफ पिकअप कर लीजिए एट मैक्स 2। सो एक पीडीएफ में से आप अपने बेसिक्स प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर एक दो पीडीएफ देख के उसमें से कुछ आपको लग रहा है कि अरे नहीं, दिस पॉइंट इज वेरी गुड, तो आप ऐड कर सकते हैं। बट इतने सारे सोर्सेस को आप एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, एक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिर वैल्यू एडिशंस होते रहते हैं इन मीन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? उससे बाहर कैसे आए, ये याद रखिए कि उससे बाहर नहीं आएंगे तो नहीं होगा क्लियर। सो आई थिंक दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई कैन गिव यू कि यू नो डोंट गेट टू मेनी कंफ्यूज्ड। Is 1 year enough for preparation? I truly believe that it is, but again, I think one my 1 year success मैं actually मैंने आज ही डाला है कि it's a contribution of a lot of factors. It's a sense of कि my parents are supportive, I had very supportive friends, मेरा खुद का थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस था, मेरी स्ट्रैटेजीज थी, दे वर्कड, राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस, ठीक है, दैट कंफर्ट दैट आई वाज इन। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सारी चीजें यू नो एक पर्सन के पास हो, एंड यू नो एंड आफ्टर ऑल दैट द लक एंड द डेस्टिनी पार्ट व्हिच इज देयर। सो आई थिंक इट्स पॉसिबल, द preparation is definitely possible, but there are a lot of factors into it. So I think with you know your own plan, which is a little bit well strategized and a little bit more limited, actually works well. So मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 1 year is a boon for me, क्योंकि मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। हमें क्या लगता है कि यूपीएससी इज अंडर द सन एग्जाम, एंड a lot of the times it is, बट जब आप सिलेबस को स्टिक करते हैं, व्हेन यू हैव ओनली 1 year ना, तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द सिलेबस। आपके पास उतना वक्त नहीं होता है एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने का, तो आप पहले का आपका प्रायोरिटी क्या रखेंगे कि यार जो सिलेबस में है वो करिए, जो सिलेबस में नहीं है वो आप बाद में से आउट ऑफ द वे जाके कर सकते हैं व्हेन यू आर डन विद द एग्जाम, ठीक है? मेंस में आंसर राइटिंग करना है,
मेंस एग्जाम में कैसे आंसर राइटिंग करना है? ओके, सो कैसे स्ट्रक्चर सबको पता होता है आई थिंक। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन जो है वो कुछ टॉपिक्स के आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, या एक कॉमन चीज बना के रख सकते हैं कि ये है तो इसमें ये सारे में मैं लिख सकता हूँ कंक्लूजन्स एक्सेट्रा। बॉडी इज द मेन कंटेंट जहाँ आप क्वेश्चन का जो डिमांड है वो एड्रेस कर रहे हैं। आंसर राइटिंग कोशिश कीजिए, लॉट ऑफ डायग्राम्स, लॉट ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, जो मैं कहती हूँ कि ट्री डायग्राम है या फ्लो चार्ट्स है, वो कोशिश करिएगा बनाने की। आई थिंक वो ऐसे कर सकते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस? ओके, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आई एम नॉट श्योर कि इसका एग्जैक्टली क्या है। अंडरस्टैंड सिलेबस, पहली बात तो देखिए मेंस का बिल्कुल स्पेसिफिक है, प्री के तो शॉर्ट में उन्होंने दिया हुआ है कि ये है। सिलेबस में ना कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एथिक्स में है या इकोनॉमिक्स में है इंक्लूसिव ग्रोथ। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दी सिलेबस? अब इंक्लूसिव ग्रोथ है तो ये एक वर्ड है, ये एक टर्म है। अब ये टर्म पे वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ सिलेबस कैन बी यूज्ड फॉर योर प्रेपरेशन। आई थिंक ये हो गया है। Yeah, so there's a very interesting question. Ki how did you attempt questions like Ogburn cultural lag? I think cultural lag was something that we had prepared. I had at least prepared ki how that the technological part moves ahead, but the cultural part stays behind. So I was able to do that. Regarding this chronology, I had left that question. It will be a shocker to you that there a lot of people say that you should never ever focus on the कि बिल्कुल पेपर कंप्लीट करना है, बट फॉर अ वेरी शॉकिंग थिंग आई हैड लेफ्ट ऑफ ग्लोटोक्रोनोलॉजी इन माय पेपर। सो या आई जेन्युइनली फील कि जो दो होते हैं राइट, एक तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए जो मोर स्टैटिक इन नेचर है, या जिसका मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी फॉर एंथ्रो पीपल। सो पेपर वन में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन मैं जैसे कि आपको अभी बताऊंगी कि एल्यूसिडेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब प्रोटीन कैलोरी माल विद सुटेबल एग्जाम्पल। नाउ व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मतलब आप बहुत पर्सपेक्टिव नहीं ला सकते, किसी स्कॉलर का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है कि क्या माल न्यूट्रिशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एंड प्रोटीन कैलोरी के आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। सो एज अ डॉक्टर आई थिंक इट वाज अ phenomenal question for me to write। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ज्यादा एड्रेस किए हैं rather than going for something that I don't know। ठीक है, एंड इन दी मेजर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स विच आर देयर, विच आर वेरी क्या बोलते कंपल्सरी, जिसमें मुझे ऑप्शन था। आई डोंट थिंक ये नियोजेनिक फॉसल्स वाला आई हैड अटेम्प्टेड ईदर। So I would say कि when it is not necessary or when it is avoidable, do avoid if you do not know। अदरवाइज एकदम ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है तो मैंने ग्लोटोक्रोनोलॉजी तो मैंने छोड़ दिया था। सो आई एम नॉट श्योर। एनेक्डोट्स और कोट्स एनीवेयर, आई थिंक मैंने मूवीज से कलेक्ट किया है। आप अगर आप मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे से कोई भी कलेक्ट कर लीजिए। या फिर पिन इंटरेस्ट इज़ अ वेरी गुड साइट। मैं पहले से मुझे काफ़ी शौक है तो मैं पिन इंटरेस्ट से ये करती हूँ, तो आप वहीं से है। One study method which you discovered the hard way in your journey and all that। मुझे लगता है निमोनिक्स, ये कोई बिल्कुल डिस्कवर द हार्ड वे, आई डोंट नो यार। आई हैव नॉट डिस्कवर्ड एनीथिंग वेरी हार्डली, बिकॉज सी द टू थिंग्स स्टडी टेक्निक्स जो मुझे लगता है मेरे मेडिकल में भी काम आए थे वो निमोनिक्स थे। कि आप शॉर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, तो निमोनिक्स इज़ अ वेरी गुड वे इन मेडिसिन टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो ही मैंने यूपीएससी में भी आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ द मोस्ट one method। I'm sorry, I'm not able to recall as such, but if I do, I'll let you know। I think the confidence comes from two things, to be very honest। The first confidence is
not on the fact that I can clear the exam, but on the fact that even if I don't, I think I would do good enough in other fields as well. That wherever I go to, because I am a hardworking person, and I have a lot of dedication. So मुझे वो अपने आप में विश्वास था. मुझे नहीं लगता कि I was very confident of clearing the exam till the date the results come. So that is definitely there. So that one thing was what made me confident. And secondly, I think I have not learned it the hardest way, but the important thing is कि आपको नोट्स कम से कम बनाने हैं, या बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट बनाने हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ नोट्स ऐसे हो जाते हैं कि इतने बल्कि है, देन यू गेट द टेंशन कि ये रिवाइज कैसे होगा. So try to consolidate everything in a short manner so that you can realize. Acceptance. Mm, yeah, just a moment. Labasa Foundation, I have no clue. I don't know why people are asking that. Could you share your class notes? Yes, I'll try to. I do not genuinely think that it is start to right to start your preparation from first year of medical college, because I enjoyed my college a lot. उससे आपको experience भी मिलता है, and to get through this exam, I think the kind of maturity and experience that you required is very essential. So I will not say. You could probably start in your internship or final year. I think I've already given a roadmap for 2025 approach. I think most of the questions have addressed. Yes, I had moved to Delhi to study for mains because I thought that giving tests offline will be beneficial. Mm, I do not believe. Yeah, so I'll be taking Karandeep sir. So in terms of resources, मुझे लगता है you have to you can refer to toppers notes, या फिर अगर आप comfortable है और आपके पास time है, I would say एक बार बुक्स के रिसोर्सेज, मुझे मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास वो 3 महीने में किताबें पढ़ने वाला टाइम नहीं था. तो आई हैड टू रेफर टू टॉपर्स नोट्स. बट इफ यू हैव द टाइम, आई थिंक रीडिंग बुक्स which are anthro oriented, I think Ember and Ember is a very good book to start with. So I'll probably start now reading that I'm interested in. So you can do that, I think, beyond the classes. And I genuinely do not think that moving to Delhi uh, is very essentially and necessary for the same. So yeah, this is a very nice question. If you were to give the exam in 2026 with the knowledge you have now, what would be your timeline and how you would go about? I think the timeline would be same, just that I would be reading more non-academic books. I think non-academic books which give you a lot of perspective. जैसे कि मैंने एक किताब पढ़ी थी कि India since independence. So the book has changed a lot of things that आई हैड पर्सपेक्टिव अबाउट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसे एथिक्स में भी यूज़ हुई है. सो रीडिंग, इफ़ यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम इन 2026 एंड यू हैव द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव क्लियर्ड your mains, pre and interview, in all the three attempts, I think in those 2 years I'll give 1 year to reading a lot of books that are not academic, and then 1 year to my academics. I'm also from Jalgaon. I'm feeling very proud. Thank you so much for whoever has written that message. I'm sorry, I've lost the messages. Sorry. My God, where have I gone? Mm, yeah, sorry, I lost the messages for a time. Yeah, fear of failure.
आई थिंक दैट नेवर गोज, इट्स ऑलवेज देयर. मुझे लगता है मुझे एटलीस्ट 1000 बार या 100 बार तो आए होंगे डाउट्स कि व्हाट इफ आई फेल, आई विल बी बिहाइंड अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स वर्क डूइंग पोस्ट ग्रेड एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट रिमेन्स, बट द ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इज व्हाई यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आपका कोई बिल्कुल मोटिव रहा है कि आपने क्यों एग्जैक्टली स्टार्ट किया है इस चीज को, सो आई थिंक सो दैट कीप्स यू गोइंग. हाउ कैन वी स्टार्ट टू प्रिपेयर? पहली बात तो यार आप देखिए कि इस इन सर्विसेज में क्या होता है, क्या जॉब प्रोफाइल है. मुझे लगता है नॉट अ लॉट ऑफ पीपल एड्रेस दिस, बट वेदर और नॉट यू आर कंफर्टेबल डूइंग व्हाट दीज पीपल आर डूइंग एंड नॉट ऑन अ यूट्यूब entry videos or like that, but something कि एक्चुअली में आईएएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसे क्या करना होता है, या आईपीएस आईआरएस काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, उनमें फाइंड आउट करवाना, या तो आप किसी को जानते हैं या फिर कोई काफ़ी सारे आजकल ब्लॉग्स लिखे जाते हैं. सो थ्रू दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अंडरस्टैंड एंड देन सी वेदर और नॉट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द सिलेबस. Gaurav Agarwal sir, who's a topper from 2013, he had mentioned that, and that stuck with me. Ki if you are not interested in the syllabus, you will not be able to get through the exam, because eventually, yes or no, you will have to study for a longer period of time and the subjects that have been mentioned. Because if you're not interested, अगर आपको लगता है यार इस चीज में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप शायद नहीं कर पाएंगे उस चीज को इतना अच्छे से. सो डू गो थ्रू द सिलेबस, do go through the subjects, and do understand what is the job profile that you are supposed to be going. Yes, I am from Maharashtra. I was born and brought up in Jalgaon, and most of my abhi jo मेरे graduation है, I was in Mumbai for the मैम कोचिंग कंपलसरी है? डेफिनेटली कंपलसरी नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स अ कंपल्शन. आई हैव ऑलरेडी मेंशन main important things for success in UPSC. I think there are many. Uh, One is good mindset. Uh, I think it helps you in every stage, every day. To fight every day, you have to have a good mindset, a positive mindset, a more focused mindset, right guidance. There is a lot of wrong guidance in the market. To find the right guidance that way कि क्या सही है और क्या गलत है. And secondly, definitely luck and destiny that is there. I think all these things are very important, and when you have a very good support system, your family, friends. हाउ टू डू वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन तब होती है जब आपका एक स्टैटिक हो चुका है, राइट? व्हेन यू आर डन विथ योर स्टैटिक एंड देन यू थिंक ये इतना मतलब इतने से नहीं होता. वैल्यू एडिशन कहाँ से करें? टॉपर्स नोट से होता है, एग्जाम्पल से होता है, पीडीएफ से होता है. So, although you are from an engineer background, which books should I start reading? So, I actually never had the time and the opportunity to read class 6th NCRT. So, to be honest, I'm not sure how much it benefits you. But मैंने 11th and 12th NCRTs पढ़ी हैं for geography, for history, and some topics of art and culture as well, which is beautifully given in NCRTs. So I would suggest, if you have the time, you can go through 6th NCRT and see how to start anthropology. This is a very not a great thing, but I genuinely feel that because I had joined classes, my most of the preparation was from the coaching and the teaching. If you have to start, I would say Ember, and Ember is a very good book to read. मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? पहले इवैल्यूएट करिए कहाँ गलत जा रहा है, कि आप किस किस एरिया में गलत कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में गलत कर रहे हैं, जो आपको आते हुए भी गलत कर रहे हैं, या उस तरीके से आप देख सकते हैं. मुझे लगता है मार्क्स बढ़ेंगे तभी जब आप इवैल्यूएट करेंगे कि गलत कहाँ है. सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल कि क्यों गलत हुआ, या क्या गलत हुआ, या आपके एनालिसिस में गलत हुआ, या आपको फैक्ट गलत पता था, व्हाटएवर. How much time it takes for preparation for beginners? I think it depends a lot on the person, how early you can grasp that way.
मैम आपने बेसिक इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कैसे किया विद बेसिक कंटेंट एंड आल्सो स्ट्रैटेजी? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम आल्सो नॉट श्योर। मेरा जो आई आई स्टिल थिंक आई हैव मेंशन दैट पॉलिटी इकोनॉमी जो है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 2021 में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट से क्लियर थी, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो किताब पढ़नी आसान हो जाती है। जैसे अब मुझे ऑलरेडी पता है कि यू नो कि पार्लियामेंट के सेशंस कैसे होते हैं, व्हाट आर द मोशंस दैट आर पास। सो व्हेन आई वाज रीडिंग थ्रू लक्ष्मीकांत, इट वाज वन रीड एंड आई वाज डन विद इट। सो इट वाज इजी फॉर मी दैट वे। I think I am also not sure कि इतने short time में how I could actually how to work on negative marking in prelims. So I think there is always a strategy. There are two things. One, there are three rounds that you do in prelims. So the first round, you mark the questions that you are 90 to 100% sure about, that you are very confident. The second becomes the questions in which you are confused with two options, right? तो बेसिकली 50-50 का चांस होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम मुझे लगता है काफी लोग बता चुके हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, तो 50-50 का चांस होता है कि इवन इफ यू डू 10 if you do 10 questions, 5 questions are right and 5 questions are wrong, that is the probability of 50-50, right? So still आपके जो पॉजिटिव मार्क्स है वो रहेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मेनी 50-50 questions you are attempting, you will always be in positive. So it's a given that you have to attempt these questions. With questions that you are not sure, 1/3 वाले हैं, अब अगेन वो नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने हैं वो नंबर में। अगर वो बहुत बड़ा नंबर है, देन यू विल हैव टू एडजस्ट, बिकॉज अदरवाइज आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ही पता नहीं है। आई हैव स्किप्ड दोज इवन इन माय 2023 प्रीलिम्स, जो बिल्कुल ही आपको लगता है कि नहीं है, तो आई डोंट थिंक यू शुड अटेम्प्ट दोज इन एनी विच वेज। सिलेबस कंप्लीशन, हाउ यू मैनेज रिविजन्स? मैंने कहा ना, मेरे नोट मेकिंग इतना नहीं था प्री के टाइम पे, एटलीस्ट मीन्स के टाइम पे था, प्री के टाइम पे नहीं था। तो इसके लिए आई कुड मैनेज दैट वे। लिमिटेड टाइम, अगेन द सेम थिंग, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कैन डू इट। बट अगेन मैं कहना चाहूंगी कि यू कैन टेक योर टाइम। इफ यू आर इन कॉलेज, आई थिंक यू कैन वेरी वेल टेक। एग्जाम डे प्रेशर स्ट्रैटेजी कर दीजिए प्लीज। एग्जाम डे, ओके। First of all, I think with the backup plan in your mind, if you feel less pressured that way, मुझे less pressured feel होता था, so that was my one thing. Secondly, focus, talk with your friends, probably family, that way. And secondly, after you go into the examination hall, tell yourself that you have done as much as you could in these whatever year that you have prepared. अब जो आएगा उसको आप जितने आपने करा है उससे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपने आप को क्वेश्चन मार्क मत कीजिए, ठीक है? एंड प्लीज डू नॉट चेक योर आंसर्स बिटवीन जीएस एंड सीसैट, क्योंकि क्या हो जाता है कि काफी लोग जीएस में क्वेश्चंस चेक करने लग जाते हैं, सो दैट डीमोटिवेट्स यू। सो आई थिंक दैट हैज टू बी मेंटेन। बीइंग अ बिगिनर, व्हाट टू डू आफ्टर बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग? एनसीईआरटी के बाद जैसे कि पॉलिटी का अगर आपने कर चुके हैं तो आपको लक्ष्मीकांत इजी जाएगी पढ़ने, सो गो थ्रू दैट। आई एम वेरी कंफ्यूज टू ज्वाइन कोचिंग। आई थिंक अगेन एज आई सेड कि इट्स अ रिपीटेड थिंग कि whether or not your strategy depends on how you do well without the coaching. How many years course? I am unaware of what coachings offer these days. Guidelines to do self study. I'll have to go through a lot. ओके, सो सब्जेक्ट वाइज जाइए, जो सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज होता है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट है, तो उसके पीवाईक्यूज अगर आपका एक बेसिक रीडिंग हो चुका है आपको लगता है, तो अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, अटेम्प्ट करिए पेपर कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर यू कैन फोकस ऑन दैट वे एंड देन यू कैन गो अहेड। रिविजन स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो या हाउ टू डू रिविजन स्ट्रैटेजी। See, active recall is something that I did very often, जो एक डॉक्टर शिविन चौधरी ने बताई है, एंड आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डिड इवन फ्रॉम स्कूल टाइम्स कि यार आप किताब बंद कर लो और याद कर लो आपने क्या पढ़ा है। तो दैट हेल्प्स यू दैट वे, मुझे लगता है रिविजन स्ट्रैटेजी में। टॉपिक वाइज जाइए,
इम्पोर्टेंस वाइज़ जाइए, प्रायोरिटी वाइज़ जाइए। जब मुझे पता है कि पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैं पहले पॉलिटी रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद एनवायरनमेंट। जो जो सब्जेक्ट्स आपको पता है कि जिसके प्रोबेबली इतने क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, तो आप उस पे फ़ोकस मत कीजिए या थीम्स को स्टिक कीजिए। आपको पता है आर्ट एंड कल्चर पे इस पे तो सवाल आ सकता है, बट यू आर रीडिंग समथिंग वेरी रैंडम, तो कोशिश कीजिए दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड दैट वे। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? इट हैपेंस, मुझे लगता है बिल्कुल आप काफ़ी डेज़ मोटिवेट एट द सेम टाइम टेकिंग दैट ब्रेक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट वाज़ अ गुड थिंग कि मेरे भैया का एंगेजमेंट एंड शादी वाज़ ड्यूरिंग दीज़ 2 इयर्स, सो आई गॉट इनफ ब्रेक्स। ऑल्सो डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को कभी-कभी, हम कंटिन्यूअसली उस यूपीएससी के सर्कल में ही चलते रहते हैं, प्रोबेबली योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एवरीबॉडी इज़ देयर। सो उस हिसाब से तो आई थिंक दैट्स व्हाई। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई थिंक वाज़ क्वाइट गुड, ऑल्दो मुझे बाहर आने के बाद लग रहा था दैट आई हैड नॉट डन माय बेस्ट, बट आई थिंक द मार्क्स से डिफरेंटली। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली रिपीट, कुछ शायद हुए हों बट वेरी रेयरली, बट आई वुड से थीम्स रिपीट होते हैं। मॉक इंटरव्यू और काफ़ी डिफरेंस होता है यार। द एक्चुअल इंटरव्यू इज़ अ लॉट मोर अबाउट डिस्कशन देन जस्ट क्वेश्चंस बीइंग थ्रोन एट यू, एंड काफ़ी अलग होता है। सो डिफरेंस होता है, बट आई थिंक मॉक इंटरव्यू से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाता है, रिविजन स्ट्रैटेजी। आई थिंक रिगार्डिंग दिस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आस्किंग, तो मैं कोशिश करूंगी, बिकॉज अभी मेरे पास जेन्युइनली एक आंसर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है उसके ऊपर मैं बिल्डअप करके टेलीग्राम पे डाल दूँ। डेली शेड्यूल बिफोर दैट आई इट यूज टू बी लाइक मैं मॉर्निंग 7:30 या 8 o'clock उठ जाती थी, एंड देन आई टू सॉल्व पेपर फ्रॉम 9 to 10, दैट वे 1 hour या 1.5 hour, एंड देन चेक दोज आंसर। सो पहले इन द लास्ट 1 month मेरा यही रहता था। फिर उसके बाद मैं आफ्टरनून के टाइम पे या उस जस्ट आफ्टर पेपर सॉल्विंग 11 to 1 o'clock में आई यूज टू स्टडी द हार्ड पार्ट की, जो ज़्यादा बाय हार्टिंग वाला है या फैक्चुअल वाली चीज़ें हैं वो। देन हैव योर लंच, प्रॉबेबली हैव अ नैप, आई लाइक हैविंग अ नैप इन द आफ्टरनून, देन गेट अप। उठने के बाद थोड़ा फ्रेश, नहीं मतलब फ्रेश रहता है माइंड, सो यू कैन डू प्रॉबेबली एमसीक्यूज या सी सैट दैट वे। मैं उठने के बाद सी सैट किया करती थी, एंड देन अगेन आई वुड शिफ्ट बैक टू जीएस एंड रीड अ लॉट ऑफ, जो भी है, आप अगर स्टैटिक कर रहे हैं या करंट कर रहे हैं उस हिसाब से। मैंने बहुत मिस्टेक्स करी थी, सो मुझे लगता है प्री के टाइम पे वन विच आई डिड वाज गिव लेस पेपर्स, एज मैंने बिकॉज पीवाईक्यूज पे फोकस करा था। मुझे लगता था पीवाईक्यूज आर वेरी एसेंशियल, बट विद द पेपर पैटर्न चेंजिंग, I think you should give more mocks. I think another mistake that I did pre was CSAT, but I genuinely feel 2022 तक के papers से 2023 का paper different था. I wish I had done better in CSAT that way. So CSAT ज़्यादा practice करिए और देखिए कि आप कहाँ better कर सकते हैं। मैप्स को कैसे याद करें? मैप्स को नेमोनिक्स के थ्रू याद करिए, एंड मैप्स का आप जैसे-जैसे बार-बार देखते हैं, सो आई थिंक वो विजुअल मेमोरी होता है। हेलो मैम, आई एम फ्रॉम नागपुर, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए कि बिगिनर स्टार्ट कैसे करें? मैंने आई थिंक बता दिया है इस क्वेश्चन को कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है, ये देखिए, एंड सेकेंडली सिलेबस देखिए, बुक्स देखिए, आप कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगता है खुद का क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हैं। एक पॉइंट के बाद पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटी की रिस्पेक्ट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। अगर आप खुद से ही ये नहीं करना चाहते या बस एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो दैट डज़ नॉट वर्क वेल। सो वो प्रेशर लेना कम कर दीजिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, एंड कीप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, कीप टॉकिंग टू योर नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स एज़ वेल. They keep you motivated. If your friends are very positive, you should do that. मैनेज कैसे करें? मुझे ऐसा लगता है कि सी ऑनेस्टली ये साथ में आंसर राइटिंग वाली चीज़ मुझसे भी नहीं हुई थी। सो ये जो गलतियों की पूछी है लिस्ट, उसमें मैं हूँ कि मेरी आंसर राइटिंग नहीं हो पाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है आंसर राइटिंग को आप पहले 2 महीने करिए, या जो भी है इनिशियल डेज़ में कोशिश करिए कि आप 1-2 पीवाईक्यूज़ रोज़ कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ आंसर राइटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं रोज़ 2 क्वेश्चन्स करने की कोशिश ज़रूर करती थी। नहीं, कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं है। Book list, I have put it. I'm sorry to not mention in.
हाँ, सो चेक किससे करवाते थे? सो डेफ़िनेटली ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, तो मैं खुद से थोड़ा इवैल्यूएट करने की कोशिश करती थी, 2 चीज़ें थी मेंस में। एक खुद का इवैल्यूएशन था कि आज पेपर लिख लिया तो मैं 2 दिन बाद खुद से ही देखती थी कि यार इसमें मैंने सही भी लिखा है फ्रॉम अ एग्ज़ामिनर या फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़ पीयर इवैल्यूएशन है, जो लोग ऑलरेडी मेंस में सिलेक्टेड थे, मेरा एक ग्रुप था एसएफजी करके, तो उसमें से मैंने 2-3 लोग जो मुझे लगता है कि वर राइटिंग गुड आंसर्स एंड हू कुड गिव वेरी गुड इनपुट्स टू मी, मैंने उनसे हेल्प ली थी रिगार्डिंग इट। Ancient and medieval notes. Sorry, I do not have particularly notes from my pre thing. Ma'am, where you take guidance from? I think a lot of people. My first source was YouTube. Lot of toppers videos. विक्रम ग्रेवाल सर, गौरव अग्रवाल सर हैं, इशिता मैम हैं, एवरीबॉडी। इशिता मैम का तो जब मैं बिल्कुल थी तब लिया था मैंने, बट आफ्टर शी हैड डन हर थिंग। बट आई थिंक मोर मैंने जूने जो टॉपर्स है, शुभम कुमार सर हैं, उन सब के इससे लिया था। Secondly, there was Dr. Shivan Chaudhary who was very active on YouTube, and because he was a doctor, I thought there would be a lot of help from him. Otherwise, yes, the coachings that I had joined, whichever that way. And sorry, and the SFG that I mentioned, which was of Satyam Jain sir, which is a very huge contributor. तो वो भी काफ़ी उसमें उसके थ्रू भी मुझे गाइडेंस मिली, इंटरव्यू के टाइम पे भी मुझे उनसे गाइडेंस मिली। एंड देयर इज़ अ ग्रुप व्हिच वाज रन बाय महेश भागवत सर ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। तो वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है एंड ही इज़ वेरी एक्टिव इन महाराष्ट्र दैट वे। सो फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र who have cleared mains, that was somewhere I got a lot of guidance from my interview. I think this coaching thing is very subjective मुझे लगता है, so I'm not really sure how to go and talk about it. Anjana. I genuinely don't think I can give you a name of a best mentor or something, क्योंकि मुझे लगता है मैंने तो सबको try नहीं किया है, so I cannot give you that way. I told you all the people who have helped me out. So I think you could probably contact them. Timeline of your preparation, I think I've given it. 2022 I had started, but 2021 आप ले लीजिए वहाँ. But in 2021 not much of the preparation. I think optional you should take before. See again, one of the mistakes that I did in my attempt was that I never took optional test. मतलब मैंने दिए थे, sectional दिए थे, full length कभी नहीं दे पाई because portion ही नहीं finish हुआ था. So I think you should definitely give a test before your pre. I had given 2 sectional tests before my prelims that helped me understand how to do answer writing. But I think I took almost 4 hours to finish those answers. So it's not something very great. How you manage your preparation in such limited time, it seems impossible. I think prioritizing is very important. हम काफी बार काफी सारे अन इम्पॉर्टेंट चीजों को भी फोकस देने लगते हैं जो शायद प्रेपरेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन, हाउ डिड आई मैनेज? पीवाईक्यू सिलेबस, पीवाईक्यू सिलेबस, पीवाईक्यू सिलेबस। जस्ट स्टिक टू दीज, प्लीज डोंट थिंक दैट इसके बाहर का कुछ आता है तो मैं क्या करूंगा। मतलब हम जैसे कि ऐसे होता है कि हमने कोई टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन देख लिया एंड देन यू थिंक अरे ये क्वेश्चन आ गया, तो बट द पॉइंट बिकम्स कि वेदर और नॉट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बिफोर इन यूपीएससी. Okay, so regarding these non-academic books, as you are asking, as you didn't suggest to start preparing, I think there are many. बट मैंने खुद ही एक पढ़ी है यार, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज 2 years आई थिंक आई वाज वेरी बिजी रीडिंग academic books, but I think there are many like The India Way, I think by Dr. Jaishankar is also a very good book for your international relationships, keeps into perspective. And the recent book that I am reading is actually a novel, so I wouldn't suggest that. But I think probably there are many other toppers who will give you much more better list of books. I have started reading India After Gandhi by Ramchandra Guha, which is a very good historical book. So I'll let you know if I know. How to cover current affairs? Please tell newspaper reading is mandatory. It's mandatory, but don't make notes.
It's okay to not make notes. Newspaper keeps you updated with the current ongoings, and subconscious में भी रहता है, so it's okay. How to start answer writing? Just start writing. The problem is हमें लगता है कि portion finish होगा, उसके बाद ये again मेरी गलती. I think I'll keep pointing out my fault. So I also waited कि नहीं I have not finished this reading. It's okay. I'm telling you the first answer that you'll write, you'll probably take 15 to 20 minutes to write one answer, to think. वो भी आपने पहले शायद पढ़ा होगा, उसके बाद वो आता है. तो this is that my journey was like that. When I started writing PYQs, I almost took 15 minutes to write a question of 7 minutes, 12-13 minutes. फिर मेरा धीरे 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 कम हुआ, एंड उसके और वो भी ऐसे कि मैंने वो टॉपिक तब पढ़ा था, तब मेरे को याद करके मैंने वो वैसे क्वेश्चन का आंसर बनाया था. So it just start writing. The way to go about answer writing is that way, and you'll improve as and when. I think only self study will be enough. I do would say that that should be enough. Optional बता दिया है. पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या फ्लो चार्ट? मुझे लगता है कि पॉइंट वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पैराग्राफ्स मत लिखिए या बहुत ज्यादा बल्कि मत लिखिए, या अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना चाहिए. करंट ईयर्स कौन से ईयर्स है? मैंने तो यार जेन्युइनली सब कंपाइलेशन ही पढ़े थे, सो वट एवर इज देयर इन द uh, so when you see current affairs from 3 to 4 years back, now it has become a static portion for you, और वो update हो जाता है in your material. So I don't think 3-4 years back is that the timeline that you should say. Multi-dimensional answer कैसे लिखे? उसका एक mnemonic होता है PESTEL, which is the political, economic, social, technological, environmental and legal aspects. So एक आंसर को हर चीज के एंगल से आपको कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो उस टॉपिक को पूरा आप ये 4-5 जो है उस चीज के यहाँ से देख सकते हैं. मैंने कहा टिपिकल डेली वीकली टाइम टेबल में बता चुकी हूँ. वीकली में आई थिंक संडे यूज टू बी माई इवेल्युएशन डे की वेदर और नॉट आई एम गेटिंग इनटू माय टारगेट्स, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है. My Telegram channel name is I also don't know. Neha Rajput. I think Neha Rajput AIR something that way. Dr. Neha Rajput AIR 51. So I think if you search it, you will get it. Mm. आंसर नहीं आए, देखिए मुझे तो लगता है तीनों के लिए अलग अलग है. प्री में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है तो प्लीज छोड़ दीजिए. अगर आप बिल्कुल कोई 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का भी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यार चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, सो प्लीज डोंट अटेम्प्ट एट क्वेश्चंस, बिकॉज इट ओनली एड्स अप टू योर नेगेटिव्स. व्हेन इट कम्स टू मीन्स में जब आपको कोई क्वेश्चन मैंने यार छोड़े हैं, मैं आई एम वन ऑफ दोज, आई थिंक नॉट सो यू नो आउटलायर टॉपर्स जो हु से कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल पेपर कंप्लीट करिएगा. मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू गिव द एग्जामिनर दैट आई ब्लफ अ लॉट अबाउट थिंग्स. सो जो वो फियर्ड्स वाला क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, मैंने ड्रॉप कर दिया था इन माय पेपर 1, एंड आई स्टिल थिंक दैट इन पेपर 1 I've scored decent enough even after having dropped that one question. So प्लीज डोंट ब्लफ एनीथिंग. अगर ऐसा क्वेश्चन है जैसे फियर्ड्स में, आई कुड नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ अप्रोच टू इट. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता हो या थोड़ा बहुत कहीं लॉजिकल कुछ गेसिंग हो जाए, बट आई कुड नॉट डू इट इन दैट मोमेंट. सो एक टॉपर हैं दूसरी रितिका वर्मा, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप फियर्ड से कुछ टूरिज्म का पूछा है और आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ये स्नो रिलेटेड है, तो आप कुछ थोड़ा लॉजिकल करके लिख सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर हाउ टू अटेम्प्ट दैट. Otherwise, if there is a question on any policy या other aspects that, well, I think you can take the approaches. There is the life cycle approach as well, कि कोई चीज कहीं से शुरू होती है वो कैसे खत्म होती है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. How to manage practice with ethics? So there's a lot of practice that you have to do uh, with regard to case studies, क्योंकि case studies काफी लंबे होते हैं. तो मैं फ्लैश राइटिंग करती थी. फ्लैश राइटिंग का मतलब ये होता है कि 15 मिनट का टाइमर लगाइए और वो 15 मिनट में PYQ सॉल्व कीजिए जितना आप कर सके. पहले वाले में शायद आप क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, बट इट बिल्ड्स अप विद टाइम. How did you work on your personality building? I think there is no timeline to it. Since my college time, I have tried to do that, and since I was 18-19, I had decided that this is what I should be working on. You should read books, you should learn, you should do a lot of journaling. I think journaling gives you a lot of clarity in life, key whether or not you're going in the right direction and not, and helps you keep out the negative comments and the thoughts and negativity out of your life. So I think that is how you do. And other than that, I think experiences build you up.
या एन इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आता या दैट आई फॉरगॉट टू एड्रेस, नहीं आता तो प्लीज कह दीजिए नहीं आता, प्लीज डोंट ब्लफ इन द इंटरव्यू, because then you go and you say that you're an honest person and then you're bluffing about something you don't know. So I think I was very honest about it. If I don't know, I would just say I don't know. अगर 2026 का अटेम्प्ट है तो यार मैं तो कहूँगी कि आप ऑप्शनल अगर आपका सोशियोलॉजी भी है तो आप थोड़ा-थोड़ा अभी से उसकी किताबें तो रीड करना चालू कर दीजिए। बिकॉज़ हम ये सोच के नहीं चल सकते कि 1 साल का ही, अगर आपका 2 साल का है तो आप आपकी प्रिपरेशन 2 साल की बनाइए और बहुत कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हैं। तो आप काफ़ी सारी किताबें पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी की, तो वहाँ से मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको सोशियोलॉजी करना है, तो यू शुड स्टार्ट धीरे-धीरे करके। आप रोज़ के इसमें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आप बोर हो जाते हैं तो। एंड नहीं तो यू कैन स्टार्ट बाय पोस्ट यू हैव फिनिश्ड योर बेसिक्स कंटेंट, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव अप्रोच मुझे लगता है इट ऑल्सो कम्स व्हेन यू योरसेल्फ आर वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, राइट? आप मुझे लगता है कि ये चीज काफी लोग नहीं समझते, बट वो 7 मिनट में वट एवर यू राइट इज अ लॉट ऑफ सबकॉन्शियस थिंग्स, सो दैट इज हाउ ये है वेरी टिपिकली इन दिस। सॉरी, आई एम नॉट able to understand कि 2023 एग्जाम वेरी typically in this year ये सेम पैटर्न आस्क। सॉरी, हाँ, एक डाउट था कि सिलेबस में जो टर्म मेंशन है, मैं उन पर नोट्स प्लस जो प्रीवियस ईयर्स में टॉपिक्स पूछे हैं, जा चुके हैं, उन पर नोट्स प्रोवाइड कर लेंगे। मुझे लगता है कि इन प्रायोरिटी वही होनी चाहिए आपकी, राइट? कि जो आ चुके हैं ना, जो पहले क्वेश्चन सिलेबस आ चुके हैं, मैंने तो वही करा है। इट्स नॉट इनफ, बट इट इज वेरी एसेंशियल। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो टॉपिक्स आज तक आ चुके हैं, या यू नो क्या कहते हैं कि जो थीम्स हैं सारे के सारे, उस पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सो आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड वेल इनफ, बिकॉज़ मेरी प्रायोरिटी, क्योंकि मैंने 3 महीने में प्रिपेयर किया था, मेरे पास इतना टाइम पीरियड नहीं था कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कर पाऊँ। तो अगेन स्टिकिंग टू द सिलेबस एंड द टॉपिक्स, जैसे कि अब इंक्लूसिव ग्रोथ वाला मैंने आपको बता दिया, बाकी भी मुझे अभी टर्म्स याद नहीं आ रहे, एप्टीट्यूड एटीट्यूड वाली चीज़ होती है एथिक्स में। तो आप सच में आपको लगता है कि आप इस पे 100% लिख पाते हैं, तो आई थिंक यू आर ब्रिलियंट कैंडिडेट टू गेट यू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन। आई थिंक यू कैन डू अदर क्वेश्चंस एज वेल, बट डूइंग दीज फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी चाहिए? आई थिंक पीआईबी वाज समथिंग दैट आई फॉलोड, पीआईबी एंड पीआरएस वाज समथिंग आई फॉलोड वेरी रिगरसली। बाकी काफी सारी हैं, बट मैंने नहीं करी थी। मुझे लगता है ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाउ टू अप्रोच एंथ्रो विद इन दोस 3 months। माय फर्स्ट मुझे लगता है नोट्स इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लें तो इट्स अ गुड थिंग, बट और आपको लग रहा है कि टॉपर्स नोट से आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बट वेरी वेरी पर्सनल वाली चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसे ही करिए। बट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो पहले तो चीज़ें आप आपके हिसाब से ही बनाइए, है ना? टॉपर्स नोट ज़रूरी नहीं है आपको सूटेबल होंगे। अगर आपको लग रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है? तो बिल्कुल अवॉइड कर दो इसको सबको। प्लान बी कब से रखना चाहिए मैम? यार मेरा तो बिकॉज़ ग्रेजुएशन ऐसा है, तो मेरा प्लान बी पोस्ट ग्रेड ही था। सो मुझे लगता है स्टार्टिंग से रखना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपका कॉन्फिडेंस सही रहता है थ्रू आउट द जर्नी। एक्स्ट्रा में क्या और चीज़ें करनी चाहिए? मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहूँगी कि माय क्वेश्चन वुड बी कि जेन्युइनली आपको लगता है आपका जो हो गया है वो हो गया है। पहले आप वो तो करिए, जो एक्स्ट्रा होता है ना वो आपका कोचिंग के जो कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं ना उसमें से हो जाएगा। पहले अगर आपका जो इतने थीम्स एंड पीवाई इतनी सारी चीज़ें हैं यूपीएससी में करने के लिए, तो अगर आपका वो हो चुका है, आई थिंक दैट इज़ वे ओके। दैट इज़ हाउ बीइंग अ डॉक्टर विद स्किल्स एंड लर्निंग। I think being a doctor helps you be calm, be patient, reading a lot of material हमें आदत हो जाती है, because you study so much in your 5 years. So studying for 8 to 10 hours was not really a challenge.
क्योंकि यू हैव टू डू दैट इन मेडिकल एज वेल. फॉर समबडी हु इज नॉट इन मेडिकल, it might be a challenge. I'm not saying it is, but it might be. To me, studying 8 to 10 hours was not a very different thing from what I had done in during my MBBS. And the empathy helps, the positive attitude as well as helps. And my experiences in my MBBS career were such that I had to grow myself as a person and as an individual, so that also helped that way. हाँ, आप जो पूछ रहे हैं कि शायद ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि प्री एग्ज़ाम आर वेरी typical this year UPSC questions ask same pattern. So there is a very big possibility कि change हो जाए. तो मैं आपको वही कह रही हूँ, surprises के लिए you should be ready that way. It's also called as the unpredictable, public service commission. So I will not say कि same आ जाएगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो आप शायद then मुझे blame कर देंगे. But I think you should be. How to tackle again the same thing. I genuinely feel कि the more unpredictable test that you will give, आपको वो mindset आ जाएगा. Keep a calm. See, the very practical aspect and the very logical aspect that I can tell you. You're in the examination hall, right? It's 2 hours of paper. आप already आ चुके हैं, आप पेपर पे आपका रोल नंबर भर चुके हैं और पेपर का आपके हाथ में आ चुका है, right? सो जब पेपर आपके हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, तो इज देयर एनीथिंग दैट एक्स्ट्रा दैट यू कैन डू? आई मीन अभी तो आप कोई किताब खोल के देख नहीं सकते ना कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. सो द ओनली थिंग बिकम्स कि अभी आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जितना नॉलेज आपने अक्वायर किया है उसी नॉलेज के बेसिस पे, उसी सूझबूझ से आप सॉल्व कीजिए विद अ काम माइंड. अगर आपके मन में ये आ जाता है कि यार ये कैसे हो गया या ये क्या वो क्या, तो आप उस चीज पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं. So that is how you tackle the pressure कि now you can't do anything about it. Now when you can't do anything about it, तो जितना आता है उतने पे फोकस करिए और उसी उसी अंडरस्टैंडिंग से उस पेपर को सॉल्व करिए. Sorry for the thing. I will have to put this to my charging. Yeah, sorry. Yes. स्पेक्ट्रम अपेंडिक्स करनी है क्या? या उसमें जो बुक्स वगैरह हैं मुझे लगता है, यस डेफिनेटली. क्लैरिटी आने के लिए वक्त लगता है. सोर्सेस, आप रिसोर्सेस जो हैं, रेफरेंस बुक्स ज़्यादा मत यूज़ कीजिए. नोट्स भी नहीं, पहले तो बेसिक बुक्स पढ़िए, उसके बाद टेल मी अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. व्हाट शुड आई टेल यू? आई थिंक इट्स अ वेरी या मैंने कह दिया है. आई थिंक आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ हाउ आई हैव स्ट्रेटेजाइज माई एंथ्रो प्रिपरेशन. यस, 3 इटरेशंस. बबल फिलिंग टेक्निक क्या होती थी, मैं एक क्वेश्चन के बाद जो आंसर लगता है वो मैं फिल कर दिया करती थी. आई डिड नॉट फिल इन द एंड. जो जैसा है वह मैं वैसा फिल कर देती. टेस्ट सीरीज भी मैं 3 इटरेशन में सॉल्व करती थी. मुझे एक बात बताइए, स्ट्रेस चालू तब होगा जब आपको लगेगा कि यार अब इसके बारे में मैं इसके अलावा कुछ कर सकता हूँ. मेरा यही था. 2 घंटे हैं, है ना? 2 घंटे हैं. अब आप इस वक्त को चेंज भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते. बेसिकली यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज. आप ना पेपर चेंज कर सकते हैं, ना आप टाइम चेंज कर सकते हैं, ना टाइम रिवर्स कर सकते हैं. सो द ओनली थिंग you can do is solve the question paper in the examination hall as and all you have got it. नोट मेकिंग, यार आई थिंक आई विल हैव टू टेक अ सेशन. जिन्हें पूछा है कि दी विजन के सेमिनार है, किसी भैया ने एक चीज सिलेबस से रिलेटेड बताई थे, आप उनको स्मार्ट बोल रहे थे, उन्होंने क्या बताया था थोड़ा डिटेल से? आई हैव नो क्लू. सॉरी यार, इतना मुझे याद नहीं है विजन वाले, इसमें मेरे को देखना पड़ेगा. विच ईयर? आई थिंक 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से आप कर सकते हैं. कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये होती है कि कोई भी एक चीज है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, ओशन करंट्स होते क्या है ना? आपको अगर ओशन करंट्स एग्जैक्टली समझ आती हैं कि ये कहाँ से कैसे, मतलब क्या क्या रीजनिंग है इस करंट का, क्यों होती है, कैसे डायरेक्शन में जाती है,
कोल्ड वार्म वाटर, कोल्ड वाटर्स, ये सब कैसे सर्कुलेट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर जो आपके जियोलॉजिकल विंड्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप कैसे है, ट्रेड विंड्स है एटसेट्रा, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो वो आती है ऐसे, ये रीडिंग से आती है, या आपने कुछ वीडियोस देखे हैं, आजकल तो काफी सारी चीजों के वीडियोस आ जाते हैं, तो आप वो वीडियो से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हैं, हाउ टू बिल्ड इट। यस, मेंस के लिए क्या क्या करे, मेंस के लिए मैंने बता दिया है, आई एम सॉरी। Any test series, I think I do not have a very good coaching name or something regarding it. सिलेबस के वर्ड से पॉइंट जनरेट करने से रिलेटेड बात सेमिनार में थोड़ा डिटेल्स बताओ। जस्ट अ मिनट। पॉइंट जनरेट करने से रिलेटेड, यार एथिक्स है तो एथिक्स में आप सिलेबस में आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड होता है, तो उसके रिलेटेड आप क्या समझ पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कौन से सिटी से दिया था मैंने? यार प्री मेंस दोनों ही मुंबई से दिया है। हाउ यू चूज नोट्स फॉर एंथ्रो टॉपिक वाइज? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगा अमित नारायण सर के फिजिकल वाले नोट्स मुझे सही लग रहा है, मैंने वो ले लिए। मैं पढ़ के, यार आपको आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, स्किम करके समझ आ जाएगा कि कौन सा सही है। यार फिलोसॉफिकल एसेज बेटर प्रिपेयर तब होते हैं जब आप ऑलरेडी थोड़ा फिलोसफी में बिलीव भी करते हैं। मैं, दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल थिंग टू से, बट मुझे लगता है दैट आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वे एंड आई सी, जैसे कि वो ये वाली शिप वाला मैंने ऐसे जो मैंने विजन में बताया था, तो वो सारी चीजें ना यार बिल्कुल फॉर सम रीजन मुझे फ्री फ्लो में आती है थॉट में। तो मैंने वैसे किया था, कंटेंट मार्केट में मिल जाएगा आपको, बहुत सारे कोर्स वोर्स का भी बुक्स मिल जाते हैं, पीडीएफ्स आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट वे प्रैक्टिस जरूरी है। फॉर सोर्स फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटी, yes, GC Leong and NCRT is enough. I think that is enough. How to be focused? Hmm, थोड़ा बाहर का नॉइस कम करिए, क्या दूसरे लोग, एक बार बैठिए और आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। हर दूसरा इंसान आके नई चीज बता देगा, प्लीज डोंट फॉलो, इवन आई एम वॉट एवर आई एम सेइंग, डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। आपको जो सही लगे इसमें से वो फॉलो कीजिए, ठीक है। After the completion of CSE prelim syllabus with practice, what will be other things which you can work out of the box? uh, आई थिंक रीडिंग बुक्स डेवलप्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव तुम्हारा, तो वो शायद आपका काम आ जाए। इट गिव्स यू पर्सनालिटी, सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है आपके ऐसे एथिक्स एंड इन योर इंटरव्यू। सो रीडिंग बुक्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सीइंग थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन। I think less time should be more motivating because A, आप under pressure है, I work better under pressure, and secondly आप distract कम होंगे from your main goal, अगर आपके पास less time है तो please don't read unnecessary things. GS3 को कैसे मैं बताऊं, genuinely when you see actually a lot of toppers as well, it's okay to have the main preparation actually which goes into is the you have to do average in your GS1 and GS2. GS3 is already very unpredictable and I'm not somebody, मेरा खुद का पेपर शायद इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता आई वुड बी द मेन पर्सन टू गाइड यू, बट अगेन आई फील GS3 में इकोनॉमी एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गिव मोर एंड मोर पेपर्स इफ यू फील लाइक इट। No, I did not frame questions on my own. I framed questions from the coachings which were there, and then hence did the whatever things. And Hindi literature, I am Hindi literature optional. I'm not getting. Sorry, I've never done that Hindi literature optional, so not sure. साइंस इन टेक बेटर सोर्स, मैंने एक्चुअली मेरे कुछ जो ये थे
नोट्स थे फ्रॉम बायजूस, वो मैंने यूज़ किए थे अलॉन्ग विथ PT365। ओके, डिटेल्स ऐसे जीएस ऑप्शन में। हाँ, तो और क्या है? ठीक है, आई थिंक आई मोस्टली नोट्स कैसे बनाई है, आई ट्राई टू पुट अप माय नोट्स इनटू द सेक्शन। आई एम सॉरी, somebody will keep asking me कि फाउंडेशन कब से। आई डू नॉट नो, प्रोबेबली अगस्त और सितंबर। मैंने एक टैबलेट कोर्स आता था बिकॉज़ आई वाज़ इन माय कॉलेज एंड मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे ऐसा कोर्स चाहिए था जो मैं कभी भी देख सकूँ, तो टैबलेट कोर्स था उनका। नॉट श्योर इफ इट्स एज़ गुड एज़ इट वाज़ बैक इन 2021। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, आप मुझे एडवाइस दो कि सही कर रहा हूँ या गलत। श्योर, लेट मी नो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी। आई थिंक I've addressed this question. I'm sorry, mental health if not addressed. If everybody is done with their questions, I think probably ending this chat would be a good thing. I think I would like to end this on a very good note. Uh, if agar you know, you are somebody from a different background and a different graduation from mine, I would say ki having a B plan is essential. I don't think a lot of people say this out loud, but मुझे लगता है कि it's not the end of the world if you do not get through the exam. एग्ज़ाम है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक तरीका है कंट्रीब्यूट करने का। एनी सोर्स ऑफ पीवाईक्यू टॉपिक वाइज़? आई थिंक ये बुक्स आ जाते हैं कंपाइलेशंस फॉर पीवाईक्यूज़। I'm sorry, but I think you can just go back to my stream. I've mentioned कि मेरा daily schedule कैसा रहता था. Yeah, so I'm just addressing now these last few things. कि I have come to a conclusion that this is an exam. You should take it as an exam, and the things that you learn from this exam are very essential from all the things whatever happens that way. Yeah, so आपको कोशिश करनी है कि आप इससे लर्निंग्स ले लीजिए, एंड व्हाट इफ यू डू नॉट क्लियर, या इफ इवन इफ यू डू एंड यू डू नॉट गेट अ सर्विस ऑफ योर चॉइस, जो भी होगा लाइफ में, try to do the best you can, for people through whatever you're doing. अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने काफ़ी सारे इन सर्विस लोगों से या जो डिज़ाइन कर चुके हैं उनसे बात कर रही हूँ. दे आर डूइंग phenomenal work even in the service or out of their service. So I think you don't really have to be there to do something good. So without that as well, I think you can do well. Yeah. Thank you for this time. I think I should end the stream right now. Thank you.